जो अलीमा खान साहिबा हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहुत हमदर्दी है, हमारा बड़ा ताल्लुक़ है और सारा कुछ है, और दूसरी तरफ भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली जा गई है। अच्छा, अब अगर मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, आपके डॉक्टर्स भी मुतमईन हैं, मेडिकल लीडर्स हैं, वो सारे तकरीबन ऑन बोर्ड होते थे, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो है वो उसको वीटो करते थे। प्रॉब्लम ये है कि ये इस चीज़ को कैश करना चाहते हैं। बानी पीटीआई की सेहत पर भरपूर सियासत की गई। 85% बनाए जाने का झूठा प्रोपोगंडा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, चाहते थे पीटीआई की क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। 1 घंटा इंतजार करते रहे मगर वो नहीं आए। इलाज से सियासी क़यादत मुतमईन थी मगर अलीमा खान वीटो करती रही। संजीदा लोगों की बात सुनी जाती तो मामलात यहाँ तक ना पहुँचते। सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर से चेकअप कराया गया। हक़ाइक़ पता होने के बावजूद लोगों को गुमराह करना ज़्यादती है। ये रोज़ रोज़ का तमाशा मुनासिब नहीं। अलीमीन गंडापुर ने दुरुस्त कहा, मुज़ाकरा से ही मसाइल हल होंगे। NRO वाला मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इस पर यकीन रखता हूँ कि बातचीत से मसाइल हल होते हैं। ये बात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कह चुके। सड़कों की बंदिश खत्म कराना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। पेशावर हाई कोर्ट का सूबे की तमाम सड़कें फौरी खोलने का हुक्म। एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पीटीआई की जानिब से सड़कों की बंदिश पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा, पेशावर में भी किसी जगह पर एहतजाज ना करने दिया जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की 2 दिन की मोहलत की इस्तदा। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं, आज से ही कार्रवाई शुरू करें। एडवोकेट जनरल ने कहा, पार्लियामेंटेरियन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कराने इस्लामाबाद गए हैं। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हमारी डोमेन नहीं, किसी सूरत मोटरवे बंद नहीं होनी चाहिए। सड़कों की बंदिश से हमारे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते। सूबे में बदअमनी के वाकयात आपके सामने हैं। एक सड़क बंद होने से पूरा सूबा बंद हो जाता है। बदकिस्मती से रूलिंग पार्टी अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस मुतहरिक IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने तमाम रीजनल और ज़िलाई पुलिस अफसरान को शाहराएं खोलने की हिदायत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट की हिदायत पर सूबे भर में बंद सड़कें खोलने का अमल शुरू करने का हुक्म। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फ़िकार हमीद की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, सड़कें बंद करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ने सवाल किया, सड़कें तो PTI के वर्कर्स ने बंद की हैं। IG ने जवाब दिया, जिसने भी सड़कें बंद की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बदअमनी एक चैलेंज है, पुलिस उसे हल करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा कि PTI अवाम की तजलील कर रही है। PTI के एहतजाज से अवाम को मुश्किलात हैं। तहरीक इंसाफ के लोग सियासी नाबालिग हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन की भरमार है। खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बंदिश के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर। वजीर आला KP चीफ सेक्रेटरी और IG KP को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, सड़कों की बंदिश से ट्रैफिक में खलल का सामना है। मुसाफिरों, मरीजों, तलबा, मजदूरों और अवाम के लिए मुश्किलात हैं। रमजान में सड़कें बंद रहीं तो KP को जरूरियात जिंदगी के सामान की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। सड़कों की बंदिश के अमल को गैर आईनी करार दिया जाए। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर माहिदे की खिलाफवर्जी की। पायदार तरक्की, अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया को माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। बढ़ती आबादी कुदरती वसाइल को खत्म कर रही है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की जमानत है। पाकिस्तान कार्बन इखराज में मामूली हिस्सा होने के बावजूद सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। दुनिया के जख्मों पर महज मरहम रखने की बजाय उन्हें जड़ से खत्म करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा को कसीर कुतबी दुनिया के तकाज़ों के मुताबिक मजबूत और फाल बनाना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत का फ़ायदा मखसूस तबकों को नहीं, पूरी इंसानियत को मिलना चाहिए।
पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद। इसहाक डार का बयाना में पायदार तरक्की अमन खुशहाली का रास्ते के मौजू पर तकरीब में खिताब। कहा आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िमन मलजूम है। पायदार तरक्याती अहदाफ गुर्बत और अदम मसावात के खात्मे का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल और खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। खैबर पख्तूनख्वा को फितना और खारिज से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट के बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके से चेक पोस्ट का ढांचा मुनहदम हो गया। अफसोसनाक वाक़े में 11 बहादुर फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। धमाके के बायस करीबी रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान की बर्दाश्त और इस्तेहकाम को 2 बड़े दहशतगर्द हमलों ने आजमाया। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर तुर्की जरीदे डेली सबाह का आर्टिकल। पाकिस्तान के भरपूर और तेज रद्द अमल ने दहशतगर्दी को स्ट्रैटेजिक जीत में बदलने से रोक दिया। इस्लामाबाद हमला और बलोचिस्तान में मरबूत दहशतगर्दी का मकसद रियासत पर एतमाद को कमजोर करना था। दहशतगर्दों की हिकमत अमली इलाके पर कब्जा नहीं, अवामी एतमाद को मुतजलजल करना था। पाकिस्तान ने भरपूर इंसदाद दहशतगर्दी सलाहियत का मुजाहिरा किया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयां करते हुए 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। बलूचिस्तान में 1 हफ्ते जारी रहने वाले ऑपरेशन के दौरान BLA के 216 दहशतगर्द हलाक किए गए। जदीद दहशतगर्दी 2 मुहाजों पर लड़ी जाती है, एक मुसल्लह हमले और दूसरा नफ्सियाती और प्रोपेगेंडा जंग है। अमरीकी साबिक फौजी ऑफिसर और दिफाई तज्जियाकार जो बोकिनो की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर तहकीक। द रियल क्लियर वर्ल्ड में अहम इंकशाफात। BLA महज अलहदगी पसंद नहीं बल्कि मुनज़्ज़म और संगीन दहशतगर्द तंजीम करार। सियासी महरूमियों से जन्म लेने वाली BLA की हिकमत अमली में तब्दीली, खुदकुश हमले और दहशतगर्दी पर फोकस। शहरी मकामात, बसें, तालीमी इदारे और आम लोग BLA का निशाना। BLA अस्करियत और जराइम का इम्तजाज है। भत्ताखोरी, अगवा बराए ताबान, स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियाँ, फंडिंग के जराए, सरहद पार महफूज ठिकाने, असलहा और बैरूनी इंटेलिजेंस सपोर्ट, बैरूनी किरदार के शवाहिद। BLA की कार्रवाइयाँ बलोच अवाम के जायज़ मसाइल के हल में रुकावट। बानी PTI को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। सुप्रीम कोर्ट में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात। बानी का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल्स पर मुश्तमिल है। बानी PTI के सेल के सामने 57 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी राहदारी है। बानी के कंपाउंड के साथ लॉन भी है। बानी लॉन में बैठकर किताबें, अखबारात पढ़ते हैं और धूप में बैठते हैं। 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में 30 से 35 कैदियों को रखने की गुंजाइश। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा फ्राई, मिक्स दाल फराहम की जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, केला, सेब का शेक बनाया जाता है। बानी को कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। बानी PTI को अडियाला जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। बानी को बेहतर क्लास मुहैया की गई। जेल काटी जाती है गैरत से। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े थे। बिलावल जब पहली दफा मेरे पास वापस आया तो वो मेरे से हाइट में बड़ा था, 6 फुट का हो चुका था। तो ये तो आपने तकलीफें बर्दाश्त करनी है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। अगर नहीं तो फिर और कोई आसान काम करो ना, ये काम करना जरूरी है। तो मदर टेरेसा बन जाते। अगर पॉलिटिक्स है तो फिर हर प्रोफेशन उसमें आता है। जेल गैरत से काटी जाती है। जेल बर्दाश्त करने की जगह है, वरना मदर टेरेसा बन जाएं।
सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुझसे जब मेरे बच्चे मिले तो वो बड़े हो चुके थे। बिलावल जब पहली मरतबा मुझसे मिला तो मेरे कद से भी बड़ा था। हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासत लचक का नाम है, मिलजुल कर साथ चलना होता है। हमने इत्तेहाद बनाया और उसी के साथ आगे चल रहे हैं। हमने शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को वोट दिया, उन्होंने हमारी हिमायत की। सियासी ताबुन इंतहा पसंद रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई की साबिका हुकूमत के 4 बरसों में मुल्क जमूद का शिकार रहा। 4 साल बानी पीटीआई की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता था कि रिलीफ क्या चीज होती है। खैबर पख्तूनख्वा में मार कुटाई चल रही है। केपी में कोई काम नहीं हो रहा, बस एहतजाज का रास्ता अपना रखा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अब भी वही रविश है। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन इत्तेहाद का धरना 5वें रोज भी जारी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देने का फैसला। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस धरने में शरीक। सलमान अकरम राजा की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमें बतौर वकील बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। हमारी कोई बैकडोर बात नहीं चल रही, जो बात होगी फ्रंट डोर से होगी। तिब्बी मुआयने में बैरिस्टर गौहर ने शरीक होने से ठीक इनकार किया। फैमिली का हक है वो तिब्बी मुआयने के वक्त मौजूद हो। जेल में बानी पीटीआई की सेहत का ख्याल रखना रियासत की जिम्मेदारी है। हैरत होती है जब लोग पूछते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात होगी या नहीं। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, होना तो ये चाहिए कि 100% यकीन हो कि आज मुलाकात होगी। मुलाकात होती तो पता होता कि इलाज किसने किया, फैमिली भी मुतमईन रहती। अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जो लोग कोशिश करते हैं तो हम सराहते हैं। पार्टी के रहनुमाओं को कहूंगा कि कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। ईरान अमेरिका से मुआहिदा करना चाहता है, सदर ट्रंप का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल रहूंगा। हालिया बातचीत में ईरान खराब मुज़ाकरात कार साबित हुआ। देखते हैं कि अमेरिका और क्यूबा के दरमियान बातचीत का नतीजा क्या निकलता है। सऊदी अरब और यूएई तनाज़े में बराह रास्त मुलव्विस नहीं। जरूरत पड़ी तो दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा हल करा सकता हूँ। गाजा पीस बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा के ताबून से काम करेगा। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज जनेवा में हो गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने मुज़ाकरात से कबल कहा, धमकियों के सामने सर झुकाना एजेंडे में शामिल नहीं, मुनसिफाना मुआहिदे के लिए यहाँ आए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान के साथ हतमी नतीजे तक पहुँचना मुश्किल करार दे दिया। कहा, ईरान से डील करना आसान नहीं, कोशिश करेंगे मुआहिदा हो जाए। सदर ट्रंप हमेशा पुरअमन और मुज़ाकराती हल को तरजीह देते हैं। अमरीका की जानिब से ट्रंप के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ मुज़ाकराती वफ़द की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के करीब फौजी ताकत बढ़ाने लगा। तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन की बहरा अरब में मौजूदगी की तस्दीक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन बहरा अरब में ओमान के साहिल के तकरीबन 240 किलोमीटर के फासले पर देखा गया। एटमी तवानाई से चलने वाला ये कैरियर तकरीबन 90 तैयारे और 5000 से ज़ायद अमला ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज जेराल्ड आर फोर्ड भी मशरिक़ वस्ता के जानिब रवाना कर दिया। जेराल्ड फोर्ड कैरियर आइंदा चंद हफ्तों में मशरिक़ वस्ता पहुंच जाएगा। पासदारान इनकलाब का पावर शो। ईरान का आबनाए हरमज में बड़ी जंगी मशकों का आगाज। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशकों की निगरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपोर कर रहे हैं। ईरानी हुकाम का कहना है मशकों का मकसद बहरी यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना है। आबनाए हरमज आलमी तेल की तरसील के लिए निहायत अहम गुजरगाह समझी जाती है।